छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राहुल गांधी की यात्रा के रूट में पड़ने वाले ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में मजबूत है। दूसरा, इन राज्यों में कमोवेश कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधा मुकाबला होता है। ऐसे में संभावना ज्यादा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी अपनी आक्रामक नीति से जनता पर असर डालने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि इन राज्यों में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। लिहाजा राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव कर पाएंगे और जनता यकीन करेगी, चुनौती बहुत बड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की जनता की ये राय कांग्रेस के लिए अलार्म की तरह है। बयानों से जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के बाद भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में ही माहौल है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छत्तीसगढ़ में एंट्री पर रायगढ़ अहम पड़ाव है। रायगढ़ के बाद अंबिकापुर में भी यात्रा रुकेगी। यहाँ भी लोगों की राय कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। मुश्किल लग रहा है क्योंकि मोदी जी और राहुल जी के बारे में दोनों में बहुत अंतर है और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आज की टाइम में जब मीडिया और सोशल मीडिया इतना डीप रूटेड हो गया है, लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं। जहाँ वो जाएंगे वहाँ भाजपा की सरकार बनाकर आएंगे। 2023 में जिन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उनमें छत्तीसगढ़ के बाद एक नाम मध्य प्रदेश का है। यहाँ के उज्जैन से होकर राहुल गांधी की यात्रा का रूट मैप तैयार किया गया है। खास बात यह है कि उज्जैन में भी माहौल कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला है। नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि आने तो मोदी जी ही हैं। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी जी में कौन पसंद है आपको पीएम के रूप में? मोदी जी पसंद है। आपको भी मोदी जी पसंद है? अच्छा, ये और बताएं, आपके जो पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, तो उससे उनकी छवि पे कोई असर पड़ा? कोई असर पड़ा जो यात्रा निकाली थी उससे? कोई असर नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, कुछ असर जो उनकी छवि है उस पर कोई फर्क पड़ा? पुरानी यात्रा जो निकाली उनने भारत जोड़ो, कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में उज्जैन के बाद अगला पड़ाव गुजरात का बांसवाड़ा होने वाला है। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और बीते 27 सालों में हर एक चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि गुजरात के बांसवाड़ा की जनता क्या सोचती है। जी ने जो देश हित में, राष्ट्र हित में काम किया है, उसके विरोध में हमेशा राहुल जी ने बोला है और कर रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। नहीं रोक पाएंगे। मोदी जीतेगा। मोदी का छवि अच्छी है। मोदी जी के जो विश्व में डंका बचाया, उसके लिए मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि गुजरात उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। यहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव न के बराबर है। जाहिर तौर पर गुजरात में बीजेपी से नाराज मतदाताओं के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ी विकल्प है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की कोशिश इसी मतदाता वर्ग को साधने की होगी। गुजरात से निकलकर राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में एंट्री करेगी और 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। गुजरात के मुकाबले महाराष्ट्र में कांग्रेस की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रभाव क्या लोकसभा चुनाव में बढ़त दिलाएगा, और इसमें राहुल गांधी की यात्रा की क्या भूमिका होगी, सुनिए। दुनिया में कोई चीज क्यों गिनी जाती है? हम क्यों गिने जाते हैं? अगर हमारा काम अच्छा रहेगा तो इस तरीके से मोदी ने सारे विषयों पर, सारे स्टेट को लेके सब कुछ करते हुए आगे गए हैं। इसलिए आज दुनिया के सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं। बहुत सारी, अगर आप नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रचार का माध्यम है। आपकी विचारधारा, आपका काम, अगर दूसरी पार्टी का काम अच्छा है तो आप प्रचार कितना भी कर लेंगे। हो सकता है 2-4% कहीं न कहीं उसका बेनिफिट मिले उनको। यानी महाराष्ट्र के लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन राहुल गांधी की छवि जरूर बदल सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।